उत्तरी विधानसभा पे डॉक्टर नीरज बोरा बहुत ही पुराने हैं और मजे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत ही दमदार हैं। पूजा शुक्ला के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। देखिए, युवा जिधर चलता है रास्ते उधर बन जाते हैं। पूजा शुक्ला जी अभी 25 वर्ष की जो है महिला हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है। मैं नहीं समझता कि नीरज बोरा जी ने कभी किसी मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का काम किया होगा, जनता के लिए लड़ने का काम किया होगा सड़क पे। हाँ, वो एक बड़े परिवार से आते हैं, उनका राजनीतिक अपना पृष्ठभूमि रही है। पूजा शुक्ला एक गरीब परिवार से निकली हुई, अपनी मेहनत से निकली हुई यहाँ तक राजनीति में आई, अपना सफ़र तय किया है और बहुत संघर्ष से सफ़र तय किया है। अगर कहीं पे मुद्दों की बात रही या लड़ाई की बात रही, सड़क से लेके सदन तक भी अब वो अपनी आवाज़ को उठाएंगी। इसलिए ये कहना कि वो मंझे हुए खिलाड़ी, मैं समझता हूँ जो जनता के बीच में है, जो जनता के लिए लड़ रहा है, वो मंझा हुआ खिलाड़ी है। और पूजा शुक्ला मंझे हुए खिलाड़ी, वो मंझे खिलाड़ी ने। अभिषेक मिश्रा को नहीं दिया गया टिकट, जबकि वो सीनियर नेता थे। क्या लगता है उनकी सीनियरिटी का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाता? देखिए, कहीं कोई जूनियर नहीं है। 403 विधानसभा पे जितने प्रत्याशी हैं उस सबका नाम अखिलेश यादव है। कोई भी प्रत्याशी जितनी भी सीटों पे 403 पे लड़े जा रहे हैं, सब अखिलेश यादव जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। सब, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। राजनीति में जब आपको अधिकार मिला है वोट डालने का 18 साल पे, तो 25 साल की उम्र में मैं समझता हूँ मैच्योर है। और छात्र राजनीति करके निकला हुआ आदमी कोई भी बच्चा नहीं होता है। हम भी छात्र राजनीति से निकल के यहाँ तक आए हैं और जो छात्र राजनीति करके आता है उसको मालूम होता है कि गरीबी क्या होती है, जो समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। वो तो शुरू से समस्याओं से लड़ते आ रहे हैं। शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी सेल के। शकील साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का जो वोट है उत्तरी विधानसभा में, वो क्या वाकई में ट्रांसफ़र हो पाएगा पूजा शुक्ला को? आप सिर्फ एक वर्ग की बात क्यों करते हैं? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी, माइनॉरिटी के हवाले से आप बात करें। मैं क्यों माइनॉरिटी में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब आते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं आता है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास के काम किए हैं, हम सम्मानित जनता के बीच में विकास के कामों को लेकर के जा रहे हैं। ना कोई वर्ग, अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने कभी किसी को बांटने का, लड़ाने का काम नहीं किया। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोई विकास का काम नहीं किया, तो यही सब कहेंगे ना। ये इसलिए पूछ रहे थे कि सरवर मलिक बीएसपी से खड़े हुए हैं, जाहिर है कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट उनका भी चंक जाता है। मैंने आपसे क्या कहा? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले गए थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल विकास किया था, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पिछली बार भी तो विकास बोलता है, काम बोलता है का नारा दिया गया था, लेकिन काम नहीं बोला। फिरका परस्त ताकतें हमको, आपको कब्रिस्तान और शमशान पे लेकर के चले गए थे, तो हमारे कुछ भाई कुछ बहक गए थे, मगर फिर 5 साल पूरे हुए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, झूठ बोले, जुमलेबाजी की। अब जनता फिर माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को याद कर रही, विकास के कामों को याद कर रही। पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों की बात की, मुझे बताइए कि मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है वो कितना फीसद मुसलमानों को टिकट दिया गया? मैंने आपसे क्या कहा? मेरठ में 4 टिकट हैं, ओवरऑल बताइए। हर जगह टिकट हैं। कितना टिकट है? 60 के ऊपर टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए हैं। और अभी फीसद कितना बनता है? फीसद मैंने आपसे क्या कहा? सबकी भागीदारी बराबर है समाजवादी पार्टी में। जो जीतने वाले कैंडिडेट थे, जो पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी मेरी है, जो जीतने वाले कैंडिडेट थे चाहे किसी वर्ग के हों, उनको समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है। शकील साहब, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि MIM आपको जानते हैं, वो बार बार हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह की बात करते हैं। तो जब आप ये कहेंगे कि 60 सीटें ही सिर्फ केवल मिली हैं 403 विधानसभा में, तो ऐसी सूरत में तो सवाल तो उठेंगे ही। और MIM बहुत ज़ोर शोर के साथ ये सवाल खड़ा कर रही है कि हमें 20% के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इस सवाल को आप कैसे काउंटर करेंगे? मैंने आपसे क्या कहा? कोई भी काम नहीं, सिर्फ विकास। माननीय अखिलेश यादव जी के विकास के कामों को जनता याद कर रही है और सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव जी के विकास के नाम पे दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। कुछ नहीं, कोई वर्ग नहीं, सारे वर्गों का विकास होता है। माननीय अखिलेश यादव जी किसी को बांटने का काम नहीं करते, किसी को लड़ाने का काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी 2022 में 10 मार्च को जनता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाने जा रही है। अभी हिजाब एक सवाल, आखिरी सवाल, हिजाब के इशू पर थोड़ा सा अखिलेश यादव से मीडिया ने सवाल किया हिजाब के इशू पे। अखिलेश यादव ने कहा आवाज़ नहीं आ रही। मुझे बताइए कि उनका ये कहना कहाँ तक सही है कि आवाज़ नहीं आ रही है? अगर यही जनता बाद में ये कहने लगे कि अखिलेश जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, तो क्या कहेंगे? मैंने आपसे क्या कहा? 403 सीटों में सम्मानित जनता विकास को याद कर रही है। कुछ नहीं चलेगा, चाहे ये जितना भी जुमलेबाजी कर लें, झूठ कर लें, कब्रिस्तान शमशान कर लें, अब कुछ नहीं चलने वाला है। कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाओगे? किसानों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? नौजवानों को रोजगार नहीं दोगे? अब जनता कुछ नहीं सुनने वाली, सिर्फ विकास। माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल विकास किया था, सम्मानित जनता उसी को याद कर रही है और उसी के नाम पे 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। चलिए, शकील साहब थे, इनका साफ कहना है
कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या वाकई में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और विकास ही वाकई में चुनाव का मुद्दा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आमतौर पर लास्ट तक भूमिकरण की राजनीति हो ही जाती है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।